11 मार्च 2026 से देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी होने जा रहे हैं। पिछले 4 महीने से ये वक्री चल रहे हैं, अर्थात हमारा भाग्य भी वक्र गति को प्राप्त था। लेकिन अब आखिरकार समय बदलता है और 11 तारीख से लेकर के ये पूरे 1 जून 2026 तक मार्गी अवस्था पर रहेंगे। अर्थात हम स्वयं आपके अपने राशि के स्वामी हैं और आपका भाग्य दोनों यहाँ पर अपने मार्ग पर आगे बढ़ेगा। इस प्रेडिक्शन को समझने के लिए हमको 4 बातों को समझना होगा, क्योंकि यही देवगुरु बृहस्पति 4 स्थानों पर अपना शुभ परिणाम देने जा रहे हैं। एक नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह जब केंद्र भाव पर उपस्थित है चौथे घर पर, तो सबसे पहला जो परिणाम होगा वो होगा एक शांति का वातावरण कायम होना। होता है कभी कभी जीवन में अनेक अशांतियां होती हैं, लेकिन एक सुंदर और अच्छा गोचर आकर के वही अशांति को हमारे शांति में बदल जाता है। और यही है देवगुरु बृहस्पति जो चतुर्थ भाव पर है। एक शांति के माहौल को हम देख पाते हैं। यदि किसी पॉइंट को लेकर के, किसी बात को लेकर के मन अशांत है, तो वहां पर एक सुरक्षा कायम होगी, वहां पर एक स्थिरता भी कायम होगी। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों को पूरा कराने के लिए चतुर्थ भाव आपको एक नया अध्याय, एक नया लेसन आपको सिखाने जा रहा है कि आप चाहें तो अपने प्रॉपर्टी के कार्यों पर आगे बढ़ पाते हैं। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं और उन दृष्टियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि। पहले हम 5वीं दृष्टि की बात करते हैं। यहां से इनके पास जो 5वीं दृष्टि है वो सीधे पहुंच रही है अष्टम भाव पर, और ये स्थान ही हो गया आपके जीवन में रुकावट, बाधाओं और तकलीफों का। पराशर ऋषि ने कहा है कि गुरु जहां बैठा है उस स्थान से 5वीं दृष्टि जहां पर पड़ती है वो स्थान प्रारब्ध के पुण्य को जागृत करता है। मतलब जो रुकावट है उससे हम बाहर निकल रहे हैं। किसी कारण से मन में डिप्रेशन, तनाव है, तो अब चिंता किस बात का, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात वो स्थान आपका जागृत हो गया, शुभत्व से परिपूर्ण हो गया। हम अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल करके एक अच्छे आयाम को देख पाते हैं। अब दूसरा परिणाम, देवगुरु बृहस्पति के पास 7वीं दृष्टि भी है और उसी 7वीं दृष्टि से ये 10म भाव को देखेंगे। 10म भाव पर दृष्टि का पड़ना, इसका मतलब ये अपने स्वयं के घर पर 9 नंबर की राशि इनके खुद के घर का है और उसी भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करता और उसी प्रकार से 10म भाव खराब नहीं होगा। वहां से जुड़े हुए प्रॉब्लम को अब पूरा करने के लिए, अर्थात एक पॉजिटिविटी लाने के लिए एक सकारात्मक रिजल्ट मिलने जा रहा है आपके कैरियर में। 10म भाव आपका कैरियर है। कैरियर में मान सम्मान की प्राप्ति होना, या फिर कैरियर को लेकर के मन अशांत है, वो परिणाम नहीं मिल पा रहा है, तो उस परिणाम तक पहुंचने के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना एक शुभ सिचुएशन को जन्म देगा। कोई काम अधूरे हैं, कोई काम रुके हुए हैं, वो कार्य अपने गति को प्राप्त करेगा, क्योंकि किस्मत का देवता मेरे स्वयं 10म भाव को कैरियर के भाव पर दृष्टि प्रदान कर रहा है। अब यहां से तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि जो होगी देवगुरु बृहस्पति की, वो है इनकी 9वीं दृष्टि। काल पुरुष की कुंडली आप देखेंगे तो 9म भाव के ये स्वामी ही बनते हैं और 9म भाव भाग्य का घर होता है। और इसीलिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, यदि 9वीं दृष्टि जहां पड़ती है वहां भाग्य का भरपूर साथ मिलता है, और वो स्थान हो गया 11 नंबर की राशि, अर्थात 12वां घर। ये वास्तव कहा जाए तो ये मोक्ष त्रिकोण के भाव पर देवगुरु बृहस्पति हैं। इसलिए आध्यात्मिक जर्नी को पूरा करने के लिए एक सबसे अच्छा गोचर है यहाँ पर, जहां आप ईश्वर की कृपा ले सकते हैं। और देवगुरु बृहस्पति को कहा जाता है ईश्वर की कृपा दिलाने वाला ग्रह। तो इस समय एक ऐसा समय है जहां पर आप ईश्वर की कृपा ले सकते हैं अपने कार्य को जागृत कराने के लिए। विदेशों से जुड़े हुए कार्य आप पूरा करा सकते हैं। यदि आप किसी चिकित्सा फील्ड में हैं, किसी हीलिंग प्रोसेस में हैं, तो वो कार्य इस समय पर पूरा होता है। परिवर्तन का समय चाहते हैं, चतुर्थ भाव आपका निवास स्थान हो गया और 12वां घर जो हो गया वो बदलाव का है। तो बहुत से लोग जो अपने निवास स्थान में परिवर्तन चाहते हैं या अपने जॉब कैरियर में
परिवर्तन चाहते हैं तो एक पॉजिटिव परिवर्तन को यहां से देख पाते हैं। और यदि आपको आवश्यकता नहीं है कि मुझे चेंज करना है तो निश्चिंत रहिए, चतुर्थ भाव का बृहस्पति आपके उसी घर संसार को एक मांगलिक कार्यों से जोड़ जाएगा। चतुर्थ भाव आपके परिवार का है और देवगुरु बृहस्पति एक शुभ परिणाम के ग्रह माने गए हैं, इसलिए हमारे परिवार में, हमारे वातावरण में मांगलिक कार्य ज्यादा होंगे। किसी बच्चे का जन्म होना, किसी परिवार में किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो उस विवाह पर जाना या विवाह के संभावनाओं को ये मजबूती से आपके जीवन पर आगे बढ़ाएगा। कैसे देवगुरु बृहस्पति को हम सार्थकता से इनके परिणाम को ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपके घर में जो ईशान दिशा है, पूर्व और उत्तर का जो कॉर्नर है वही ईशान दिशा है और वही स्थान देवगुरु बृहस्पति का स्थान होता है। वहां सदैव पवित्र रखिए, साफ सुथरा रखिए, कोई भारी सामान ईशान दिशा में मत रखिएगा। यदि ईशान दिशा में कोई भारी सामान होता है तो इससे घर में रहने वालों का जो मस्तिष्क है वो भी भारी हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा वहां पर हल्का रखने का और साफ रखने का। जो आपको गुरु मंत्र मिला है, आपने दीक्षा ले लिया है, गुरु दीक्षा, और गुरु के द्वारा जो मंत्र मिला है वो स्वयं सिद्ध मंत्र होता है, उन मंत्रों का जाप कीजिएगा। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं लिया है तो सारे जगत के गुरु भगवान शिव जी हैं, भगवान श्री कृष्ण जी हैं, उनका अनुसरण करके अपने इष्ट देव का ध्यान करने से जितना ज्यादा आप सात्विक बनते हैं उतना ज्यादा आप गुरु को मजबूत बना सकते हैं। ब्राह्मणों और संतों में इस गुरु को देखा गया है, तो उनका आशीर्वाद लेकर के इस गुरु से कई प्रकार के हम शुभ परिणाम ले सकते हैं। और विशेष तौर पर जो अब मिलने जा रहे हैं वो कैरियर और साथ ही साथ जीवन में एक बड़े बदलाव जो सकारात्मक होंगे उससे हम जुड़ने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।